जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। आज से 1 साल पहले भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की तो न केवल भारत बल्कि विदेश में भी इसका ऐतिहासिक परिवर्तनकारी नवाचार युक्त नीति के रूप में स्वागत किया गया। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मिशिगन समेत विश्व की 100 से अधिक शीर्ष संस्थाओं ने नीति की दूरदर्शिता, लचीलेपन, व्यावहारिकता, वैज्ञानिकता, शोधपरकता की सराहना की। तब कैम्ब्रिज के कुलपति ने उत्सुकतावश पूछा था कि इस शिक्षा नीति में क्या नया है। तब उन्हें बताया था कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस नीति के निर्माण में मुक्त नवाचार के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े परामर्श से रिकॉर्ड सुझाव लिए गए। सुनिश्चित किया गया कि देश के सभी क्षेत्रों से हितधारकों के सुझाव लिए जाएं। हमारा प्रयास था कि नई शिक्षा नीति हम सबकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरी उतरे। हम इस बात से भली भांति अवगत थे कि इस नीति से हमें नव भारत निर्माण की आधारशिला रखनी है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ कि इस नीति के माध्यम से देश के अंतिम छोर पर बच्चों के हितों की रक्षा की जा सके। किसी भी संगठन, प्रतिष्ठान या सरकार के लिए हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श उस वक्त अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब किसी नीति का निर्माण हो रहा हो। एक ऐसी नीति जिस पर संपूर्ण विश्व की 18% से अधिक जनसंख्या का भविष्य निर्भर हो। विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन इस बात से कर सकते हैं कि हम विश्व के सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाले देशों में शुमार हैं। 65% से ज़्यादा युवा 35 साल से कम आयु के हैं। आने वाले समय में ये युवा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के विकास की इबारत लिखेंगे। नीति निर्माण के समय से ही हम इस बात पर एकमत थे कि व्यवस्थित, तार्किक और व्यावहारिक नीति, उसका बेहतर नियोजन, आरंभिक बिंदु से लेकर निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से उद्देश्यों की पहचान करना है, चाहे सफल क्रियान्वयन का विषय हो या सब सार्थक हितधारक जुड़ाव से संपन्न होगा। इस संवाद से जहां क्षमता सुधार में सफलता मिली, वहीं उनका परामर्श हमारे लिए एक उपयोगी चेक शीट बनकर उभरा। वैसे भी जनतंत्र में हितधारकों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करना जिम्मेदारी से सरकार चलाने का अभिन्न अंग है। नई शिक्षा नीति एक ऐसे समय में आई जब विश्व कोविड महामारी की चुनौती झेल रहा था। इसके चलते भारत समेत दुनिया भर में स्कूल बंद हो गए। वैश्विक स्तर पर 1.2 अरब से अधिक बच्चे कक्षा से बाहर रहे। इसका परिणाम यह निकला कि ई लर्निंग के विशिष्ट उदय के साथ शिक्षा में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, जिससे डिजिटल मंच शिक्षण के महत्वपूर्ण आधार बन गए। यह अत्यंत संतोष का विषय रहा कि हमने चुनौतियों को अवसरों में बदलने का संकल्प लिया और 33 करोड़ विद्यार्थियों की शिक्षा को निर्बाध रूप से चलाने में सफलता पाई।
नई शिक्षा नीति से हम विद्यार्थियों, अध्यापकों, शोधार्थियों, शिक्षित नेतृत्व की सोच में व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं। बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से जिला स्तर पर आत्मनिर्भरता और क्लस्टरिंग दृष्टिकोण डिजिटल शिक्षा के साथ मिलकर अंतर को भर देगा। विज्ञान, गणित, कला क्लबों की स्थापना अधिक जिज्ञासा पैदा करने और एक व्यक्ति को आजीवन सीखने वाले में बदलने का तरीका है। स्टॉप।